सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने फाउंडेशन बैच 2027 में मैथ्स का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ चुके थे, आज हम सॉल्व करने वाले थे क्यूबिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क में, उसको सबसे पहले हम लोग बताएंगे। ठीक है, डेट मेंशन है, आज 19 है। ठीक है, अब मैथ्स का स्टार्ट होने वाला है, गेट 2027 सब कुछ मेंशन है पहले से। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था कॉपी से। इसकी नोट्स आप लोगों को मैंने भेज चुका पहले ही। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखा था इफ अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 1 आर द रूट्स ऑफ एन एनी क्यूबिक इक्वेशन देन फाइंड इट। क्या बताना आपको, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स यदि ये है तो इनको फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या फार्मूला था, इक्वेशन का फार्मूला क्या था, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। उसके बाद क्या था, सम ऑफ रूट्स के बाद क्या था, प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ही हमको सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 3 + 1 + 1, 3 + 1 + 1 एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा कितना आएगा, 3 × 1 प्लस बीटा गामा 1 × 1 प्लस 1 × 3 और एक्स माइनस 3 × 1 × 1 इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब माइनस 3 2 5 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 1 + 3 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन। और ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या था, अल्फा गिवन था, अल्फा था अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2, गामा इक्वल टू 3, देन फाइंड एन इक्वेशन फॉर विच एबव आर द रूट्स। इसमें इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, सेम एज इट इज, इसलिए इसको हम लोग इसको नहीं करेंगे, ये अपने से करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब 3 2 5 1 6 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब 1 × 2 प्लस बीटा गामा, बीटा गामा मतलब 2 × 3 6 2 3 6 प्लस 3 × 1, 3 × 1 मतलब 3, तो कितना आएगा 6 2 8 9 10 11 11 एक्स, फिर क्या है माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 2 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब मेथड फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये डिस्कशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब क्या देखना है कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, methods of solving क्यूबिक इक्वेशन। अब मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक इक्वेशन को, तो हम लोग क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक, सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0। टेढ़ा हो गया, सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर ऑफ 28। और मैंने 20 जो फैक्टर निकालते हैं कैसे निकालते हैं सब पहले ही बता दिया गया है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। किसका फैक्टर निकालना है, 28 का।
तो 28 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? 28 का फैक्टर क्या क्या जाएगा? 1 हो जाएगा, 2, 4, 7, 7 के बाद 12 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 14 और 28 खुद हो जाएगा। ठीक है। इट्स रूट्स, तो इसके रूट्स क्या जाएंगे? विल बी फॉर्म। तो इसके रूट्स कैसे फॉर्म होंगे? +-1, +-2, +-4, +-7, +-14 और +-28। ठीक है, +-28। अब क्या करेंगे? लेट पी ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 12x² प्लस 39x-28। ठीक है, ये दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब p ऑफ x की जगह में हम लोग ये फैक्टर्स जो हमारा है उसके वैल्यू पुट करेंगे, रूट्स हमारा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग लेते p ऑफ 1, तो 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस 39-28, प्लस करिए सबसे पहले 39 + 1 40 माइनस 8 to 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 1 4। दैट मीन्स P ऑफ 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज x इक्वल टू 1 इज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये क्या जाएगा? रूट्स हो जाएगा गिवन इक्वेशन का। इसका मतलब क्या जाएगा? x-1 दैट इज x-1 will be the फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो जो x-1 है, x-1 क्या जाएगा? फैक्टर आएगा किसका? p ऑफ x का। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको इरेज करेंगे, बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं हो पाएगा इकट्ठा। ठीक है, ठीक है, x इक्वल टू 1 आ गया ना, दैट मीन्स x-1 हो जाएगा। तो p ऑफ x इसको लिख लेते हैं x³ माइनस 12x² प्लस 13 माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो क्या आया है? x-1 3 टाइम्स x-1 और x-1। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है? इक्वल टू 0। सबसे पहले ये ध्यान देना हमको चाहिए क्या? x³। हम लोग x में क्या मल्टीप्लाई कर दें तो x³ आ जाए, x² मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² इंटू x कितना हो जाएगा? x³। इसको हम लोग क्या करते हैं? हिडन है, ठीक है ना, इसको लिखना नहीं है, इसको हमको समझने के लिए हम लोग लिखते हैं इसको। तो x³ हो जाएगा और जब आगे जाएगा तो जाएगा -x²। अब हमारे पास -x² आ गया, लेकिन चाहिए क्या? 12x², वो भी माइनस में। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कर देंगे इसको कर देंगे -11x, हो जाएगा -11x² और -11x² माइनस x² कितना आएगा? 12x² हो गया। मतलब हाँ, अब ये वैल्यू हमारी करेक्ट जा रही। फिर माइनस माइनस प्लस और 11x इंटू 1 कितना आएगा? 11x हो गया, लेकिन चाहिए क्या? प्लस 39x। तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर दें? अब हमारे पास 39 में 11 आ चुका है, मतलब कितना चाहिए? और अभी 9 - 1 8 और 3 - 1 2, 28 चाहिए। और साइन किसका लगेगा? प्लस का। तो प्लस 28x माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हमारा ये जो पोर्शन आया वो पूरा करेक्ट हो गया ऊपर के अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से x-1 का कॉमन लेंगे तो x² माइनस 11x प्लस 28 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x-1, अब x इसको स्प्लिटिंग टर्म से करना, सॉल्व करना है। इसमें क्या हो जाएगा? x² माइनस क्या जाएगा? x² माइनस 4x माइनस 7x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते चलेंगे। x-1 x² माइनस हो जाएगा, हाँ यहाँ से क्या ले लेंगे? x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 4
और यहां से क्या कॉमन लेंगे, -7 लेंगे कॉमन, तो x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x - 1 कॉमन लेंगे, इधर से x - 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 7। तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, x - 1, x - 4 और x - 7 इक्वल टू 0। ये हो गया x। हाँ, अब क्या करेंगे, x - 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 फैक्टर हो गया, x - 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 हो गया, और x - 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7 हो गया। मतलब x इक्वल टू 1 4 7 हमारा क्या हुआ, फैक्टर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी में मेथड सेकंड कैसे सॉल्व करना ये देखना है। मेथड सेकंड ज्यादा करना वो सेटिस्फाई तो नहीं रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है P ऑफ x इक्वल टू x क्यूब -5x² -18x प्लस 72 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, 72 को क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर ऑफ 72। तो 72 का फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट 24 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, और 36 के बाद 72, 36 2 जा 72। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यदि P ऑफ 1 पुट करते हैं, P ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 - 5 -18 प्लस 72 कितना आता है, प्लस में क्या है 73 माइनस 20 पॉसिबल ही नहीं है 0। P ऑफ 2 लेते हैं, तो P ऑफ 2 जब ले, हाँ इसका जो रूट्स हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके जो रूट्स हो जाएंगे +-1 +-2 +- ऐसे चलता जाएगा। P ऑफ 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 5 4 जा 20 माइनस 36 प्लस 72 80 माइनस 6 2 3 5 डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या लेंगे, P ऑफ 3। जब P ऑफ 3 लेंगे, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 5 9 जा 45 माइनस 90 प्लस 72, फिर एक सेकंड, और इधर क्या आएगा, P ऑफ 3 में क्या है, 3 का क्यूब। ठीक है, फिर इधर 3 का स्क्वायर, 3 या 9 भाई 45। P ऑफ 3 इक्वल टू 0 कैसे हो रहा है, x क्यूब -5x² 27 हो गया ये, माइनस +72 और +72 करेंगे 5। ये कैसे हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं,
पी ऑफ 3 में दिया है, पी ऑफ 3 में क्या होगा, एक्स का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 जा 9, 9 5 जा 45 माइनस 90, ओहो ये एक मिस्टेक हो गया ना, ये 54 होगा ना, 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, खुद की गलती आ रही है। फिर क्या हो जाएगा माइनस 5499 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3 क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ, पहले लिखेंगे x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन, सो x माइनस 3 इज द रूट्स, x माइनस 3 क्या होगा, रूट्स हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, एक फैक्टर हो जाएगा। आप कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या मिल गया, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0, सबसे पहले क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो गया, लेकिन अब चाहिए माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस 5x स्क्वायर चाहिए था, तो हमने क्या किया, माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर आ जाएगा कितना, 3 2 जा 6 माइनस 6x हो जाएगा, लेकिन चाहिए क्या है 10x, तो हम लोग को 12 चाहिए, 12x माइनस 12 से कर देंगे, 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा इतना 6, कहीं पास मिस्टेक हुआ, x माइनस 3 में स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इसको लिख दे दिए हम 24 प्लस 24, तभी तो आएगा, हाँ ठीक है 18 आ जाएगा। फिर क्या है माइनस 72 इक्वल टू 0, ठीक है, देखो x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब के बाद माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 24 माइनस 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x माइनस 3 को, इसको रिडंडेंट रहता है ये, x माइनस 3 को लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 3 x स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऐड करने पे माइनस 2x और मल्टीप्लाई करने पे 24, तो क्या हो जाएगा 6 और 4, तो माइनस 6x प्लस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 3 और x स्क्वायर, हाँ यहां से ले लेंगे x, तो x माइनस 6 बचेगा, प्लस 4 करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, 4x और माइनस 24, x माइनस 6 हो जाएगा प्लस 4x x माइनस 6, मिस्टेक कहाँ हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यह है कितना माइनस, यह है कितना माइनस 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस 3 x माइनस 6 कॉमन आएगा तो x प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हुआ, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 आ गया एक रूट, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6 आ गया सेकंड रूट, x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ गया माइनस 4 थर्ड रूट, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 माइनस 4 और 6, ये क्या है, ये रूट्स हो गए, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन के क्या हुए, रूट्स हुए, जल्दी इसको नोट डाउन करिए, इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे। अब हमारा क्या बचेगा, लास्ट टॉपिक बचेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लास्ट क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो आज हम लोग इसको यहाँ पास एंड करते हैं। हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इसको यहाँ पास इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे पहले, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक दिन में कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है।